नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। बच्चों, चलिए आपसे एक चीज़ पूछ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। आप चौथी कक्षा में पढ़ते हैं और आपकी उम्र 8 से 9 साल होगी, है ना? और 14 वर्ष के होने के बाद आप 8वीं से 9वीं कक्षा में होंगे। सही कहा ना मैंने? बच्चों, आज मैं आपको ऐसे बालक के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने महज 14 वर्ष में बीए अर्थात कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। बच्चों, बीए को सामान्य भाषा में स्नातक अर्थात 15वीं कक्षा मानते हैं। तो सोचो बेटा, 14 वर्ष की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन होंगे? बच्चों, वे भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। चलिए उनके जीवन से संबंधित तथ्यों को जानें। 1903 की घटना है। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज की बीए की कक्षा में प्रोफेसर एलियट ने एक बालक को बैठे देखा। उन्होंने सोचा शायद यह बालक भूल से इस कक्षा में आकर बैठ गया है। प्रोफेसर ने उस बालक से पूछ ही लिया, प्रोफेसर, क्या तुम बीए के छात्र हो? रमन, हाँ महाशय। प्रोफेसर, क्या नाम है तुम्हारा? रमन, सीवी रमन। इस छोटी सी घटना ने इस 14 वर्षीय बालक को सारे कॉलेज में विख्यात कर दिया। यही बालक आगे चलकर विश्व विख्यात वैज्ञानिक बना। इनका जन्म कावेरी नदी के तट पर बसे हुए नगर तिरुचिरापल्ली अर्थात कर्नाटक में हुआ था। यहीं की पाठशाला में डॉक्टर सीवी रमन के पिताजी चंद्रशेखर अय्यर एक शिक्षक थे। वे भौतिक विज्ञान तथा गणित के विद्वान थे। इनकी माताजी का नाम पार्वती अम्मा था। इस बालक ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, जिसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल भी मिला। नई बातें जानने सीखने की जिज्ञासा उनमें बचपन से ही थी। रमन जब 18 वर्ष के थे तभी दर्शन शास्त्रीय पत्रिका में उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष एमए की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की। 19 वर्ष की आयु में रमन कोलकाता में वित्त विभाग अर्थात फाइनेंशियली डिपार्टमेंट, जहां पैसे से संबंधित कार्य होते हैं, में सहायक प्रमुख बन गए। साथ साथ अपना रिसर्च वर्क अर्थात शोध कार्य भी करते रहे। इनका विवाह कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी से हुआ था। बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय में ये शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वहां रहते हुए इन्होंने शोध कार्य भी प्रारंभ किया। 1928 का दिन विज्ञान के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। याद करिए, ध्यान रखिए, क्यों? सुनिए ध्यान से। इस दिन साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन द्वारा रमन की खोज की घोषणा हुई, जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर एक खोज हुआ जिसका नाम रखा गया रमन इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं, ये साइंस का टॉपिक है। इसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ आप अभी नाम याद रखेंगे, रमन इफेक्ट। 1930 में स्वीडन की साइंस अकादमी ने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए प्रोफेसर रमन को चुना। उस समय तक एशिया में किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय नहीं मिला था। सबसे पहले एशिया में इन्हीं को चुना गया नोबेल पुरस्कार के लिए, जो सबसे उत्तम पुरस्कार माना जाता है। प्यारे बच्चों,
ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे देश के डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर